स्वर। लेकिन मेरी कविता तो ऐसी, अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा, और हम आपको समझा के ही छोड़ेंगे। मैं पूरे भारतवर्ष में घूमता हूँ और संस्कृत का प्रचार करता हूँ। देखिए, आर्य समाज के उत्सवों में साल भर में 4 या 5 ही बार जाता हूँ, हो सकता है 3 ही बार जाता हूँ, लेकिन पूरे भारतवर्ष में कविता पाठ करने के लिए मैं 12 बार जाता हूँ। प्रत्येक मास एक कार्यक्रम होता है, और मेरा रेट काव्य पाठ का 10,000 रुपया है 1 घंटे का, और यहाँ मैं आपको फ्री में सुना रहा हूँ, इसलिए इसका सम्मान कीजिएगा। हमको कार्ड छपा हुआ मेरा भेज देता हूँ, और ये प्रयास करता हूँ मैं कि जब संस्कृत का काव्य पाठ करूँ तो संस्कृत का जो आर्य समाज की विचारधारा है वो कैसे आवे। उदाहरण के लिए एक छोटी सी कविता सुनिए आप कि ज्योतिषा निज पंचांगे व्यर्थ में व लिखन्ति यत्। ज्योतिषी लोग पंचांग में फालतू ही लिखते हैं कि प्रभावो ग्रहणादीनाम वर्तते जीवने महान। ग्रहण का बड़ा प्रभाव होता है, समझ रहे हैं ना आप लोग। न सूर्य ग्रहण स्याभूत प्रभावो मम जीवने, मेरे जीवन पर सूर्य ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और न चंद्र ग्रहण स्यापि प्रभावो लक्षितो मया, न चंद्र ग्रहण का प्रभाव पड़ा। हाँ, एकस्य ग्रहण सेव प्रभावो यस्तु लक्षितः, एक ग्रहण ऐसा था उसका प्रभाव मेरी जिंदगी भर पड़ा है। सुनिए क्या नाम है उसका, है तत्पाणी ग्रहणम चास्ति, उसका नाम पाणी ग्रहण है। उसने जिंदगी को बदल दिया मेरे। तत्पाणी ग्रहणम चास्ति और ज्योतिषास्तत्र मौनिना, ये सारे ज्योतिषी इस बारे में मौन हैं। अब बताइए कौन सूर्य ग्रहण का प्रभाव स्वीकार करे। कश्चित भविष्य वक्तारम हस्तरेखा विदम नरम, एक आदमी हाथ देखता था, तो किसी ने पूछा प्रायत किम भविष्यम स्वम अपि जाना सिवा नवा, ये बताओ तुमको अपना भविष्य कुछ मालूम है कि नहीं, इस सभी का देखते रहते हो तुम। अब देखिए इस कविता को सुन के कौन फलित ज्योतिष पर विश्वास कर पाएगा, सोचिए आप। कश्चित भविष्य वक्तारम हस्तरेखा विदम नरम प्रायत किम भविष्यम स्वम अपि जाना सिवा नवा, ये सबका तो देखते हो, तुम्हें कुछ। तस्य तद्वचनम श्रुत्वा ज्योतिषी प्रत्युवाचयत्, ज्योतिषी ने क्या उत्तर दिया कि वंचनम ही मनुष्याणाम लिखितम मम हस्तयो, मेरे हाथ में लोगों का ठगना लिखा हुआ है, यही काम कर रहा हूं मैं। वंचनम ही मनुष्याणाम लिखितम मम हस्तयो। अब जब ये कविता सुनता है आदमी, कोई जो हमारे समाज के मंच पर नहीं है, जा रहे हैं कविता के मंच पर, तो लगता है यार फलित ज्योतिष सारा बेकार ही है क्या। एक बार मैं गया है, एक ज्योतिषी अध्यक्षता कर रहे थे कवि सम्मेलन की, वहाँ के अच्छे ज्योतिषी थे, उनके और उनकी पत्नी में कुछ खटपट होती थी, ये बात मुझको मालूम नहीं थी, सभी जगह होता है वहाँ। लेकिन उन्होंने सोचा, जब मैं जाता था कवि सम्मेलन में, कहते हैं वो यार समझिए आया कि नहीं आया, ऐसा बोलते थे यार समाजी गाली दे रहे हो कि यार समझिए आया कि नहीं। हमने कहा पंडित जी मैं यार समाजी हूँ, ठीक है आप ज्योतिषी हैं, लेकिन ऐसी भाषा का प्रयोग मत क्या कीजिएगा। खैर एक कविता हमने सुना दी उसी संदर्भ में, मुझे मालूम नहीं था पति पत्नी का कुछ झगड़ा होता रहता है कि पत्नी त्रस्तम तु दैवज्ञम, दैवज्ञ कहते हैं ज्योतिषी को। सखा कश्चिदुवाचयत्, किसी मित्र ने पूछा कथम विभेषि पत्न्यास्त्वम, ये पत्नी से इतना डरती क्यों हुई बताओ, कृपया ब्रूहि मामिति। तस्य तद्वचनम श्रुत्वा ज्योतिषी प्रत्युवाचयत्, ज्योतिषी ने क्या उत्तर दिया कि शास्त्रीयम कारणम तत्र वर्तते शृणुताम भवान, इसके पीछे बड़ा शास्त्रीय कारण है। क्या कि सिंह राशि स्थिता पत्नी, मेरी पत्नी की राशि सिंह है, प्रबला वर्तते तथा और मेष राशि स्थितश्चाहम, मेरी राशि मेष, मेष कहते हैं भेड़ को, क्या बताऊं उसकी राशि सिंह है, मेरी राशि मेष है, कैसे तालमेल हो गए। ये आपको प्रसंगता बताया है उदाहरण के लिए कि आर्य समाज के अलावा जनमंचों पर जाता हूँ कहीं न कहीं मैं फलित ज्योतिष के। एक बार एक भजनोपदेशक के यहाँ गया, नरेश जी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, और दूसरे भजनोपदेशक थे, ये पुराने भजन थे, नए की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए संस्कृत में हास्य व्यंग्य कैसा होता है। माननीय कोठारी जी ने कहा कि भाई मैंने संस्कृत कविता कभी सुनी नहीं है, आपको राष्ट्रपति ने सम्मानित किया है। हमने कहा सम्मानित ना भी किया होता तो मैं आपका जरूर सुनाता, लेकिन किया है इसलिए मत सुनिए आप, संस्कृत में कितना दम है ये देखिए आप।
संस्कृत कैसे लोग समझते हैं संस्कृत वेद पुराण की भाषा है। आज भी काव्य पाठ करने में जाता हूँ तो खैर उसको आगे सुनाऊंगा, अभी तो समय है 20-25 मिनट का। एक भजनोपदेशक था, उसकी नई नई शादी हुई, बड़ी मुश्किल से शादी हुई थी। राम नरेश जी उसको जानते भी हैं, लेकिन मैं उनके सामने वो पोल नहीं खोलना चाहता हूँ। मैं घर गया तो देखा कि पत्नी की बड़ी सेवा कर रहा है, पैर दबा रहा है, कपड़े साफ कर रहा है, चाय बना रहा है। हमको बात समझ में नहीं आई, कभी पत्नी बीमार पड़ जाए ऐसा काम कर दो तो समझ में आता है। एक ऐसा भजनोपदेशक है, उसका नाम था देवदत्त, एक कॉमन नाम है। भार्याया पाद संवाहम, समझ रहे हैं ना आप, पत्नी के पैर दबाना। वस्त्र प्रक्षालनम तथा, कोई कठिन संस्कृत है। और प्रत्यम रोज कर रहा था, बीमार उमर पड़ जाए कर दिया करो, ये रोज क्यों करते हो। प्रत्यम वीक्ष कुरुवंतम देवदत्तम मनस्विनम पप्रचु कारणम तत्र, लोगों ने कारण पूछा, ऐसा क्यों करते हो भाई। सखायो विस्मिता यदा असौतान उक्तवान एवं तदा गंभीरया गिरा, बड़ी गंभीरता से उसने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया, ध्यान सुनिएगा। ऐसा मैं क्यों करता हूं कि देवान प्रीणयितुम कांक्षे, ऐसा करके मैं देवताओं को खुश कर रहा हूं और कोई बात नहीं है। देवान प्रीणयितुम कांक्षे शास्त्रेषु कथितम यथा यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। देखिए दशहरा आ रहा है। एक बार एक नेताजी को बुलाया गया कि रावण के पुतले में आग लगा दीजिए। नेता लोगों की आदत है विलंब से आने की। टाइम था शाम को 7 बजे का, 8 बज गया, 9 बज गया, नेताजी का आता पता नहीं। ये कविता का बैकग्राउंड है, समझ लीजिए, तब तो आनंद आएगा सुनने का आपको। दशम्याम एकदा केचित नेतारम मथ सादरम और दशानन से दाहार्थम, समझ रहे हैं ना आप। दशानन से दाहार्थम समारोहे निमंत्रयन, और जाते बहु विलंबे भी, बहुत देर हो गई। यदा नेता न चागतः और जनतायास्तदा धैर्यम ध्वस्ति भवितुम उद्यतम, जनता का धीरज टूटने लगा। दशहरा ही रहा। तदैव सहसा तत्र नेता प्रकटितो भवत, 3 घंटा लेट पहुंचा। और न च काचित क्षमा याच्या, कुछ नहीं समाये, ना पश्चाताप भावना और दंभाहंकार संयुक्त सा गर्वोन्मत्त मानस धनुरुत्थाय। ये व्यवस्था थी, धनुष नेताजी के हाथ में दिया जाएगा, धनुष से अग्निबाण जलाएंगे, फेंकेंगे, पुतले में आग लगेगी, पुतला जल जाएगा। बैकग्राउंड है कविता का, ये था। धनुरुत्थाय दाहार्थम सभा मध्य समुद्यत प्रक्षेप्तुम अग्निबाणम च, अग्निबाण का प्रक्षेप कर रहे थे अभी। प्रक्षेप्तुम अग्निबाणम च सामर्थ्यम कृतवान यदा तदैव जनता मध्य ध्वनिरेवं श्रुतिंगता, लोग भरे हुए बैठे थे। आश्चर्यम, देखो भाई आश्चर्य की बात, आश्चर्यम महदाश्चर्यम जनाः पश्यन्तु सांप्रतम दशाननस्य दाहार्थम रावणः स्वयं आगतः। दशाननस्य दाहार्थम रावण, दशानन को जलाने के लिए खुद रावण ही तो आ गया है। ये नेताओं के रावण के साथ तुलना करना कितना अजीब सा लगता है, लेकिन स्थिति आज यही है। एक किसान था, उसके 4 लड़के थे। एक पढ़ने बहुत तेज था। कस्यचित् कृषकस्यासन 4 तनया प्रिया और त्रयस्तत्र कुशाग्रास्ते, 3 बड़े कुशाग्र बुद्धि वाले थे। समझ रहे हैं ना आप लोग। नित्यम अध्ययने रता, खूब पढ़ते थे। एक चिकित्सक हो जाता, एक पढ़ लिख के डॉक्टर बन गया। अभियंता तथा परः, अभियंता कहते हैं इंजीनियर को, और अधिवक्ता, अधिवक्ता कहते हैं वकील को। अधिवक्ता तृतीयश्च प्रसिद्धा समपद्यत परम एको महामूर्ख चतुर्थस्तनयो भवत, बड़ा मूर्ख था। नित्यम अध्ययनात् दूरा, पढ़ाई से दूर भागता था। विद्याश्रम विवर्जिता, कक्षायाम सा दशम्याम, हाई स्कूल में द्विरनुत्तीर्णताम गता, जब 2 बार फेल हुआ
क्या करें समझ में नहीं आया, तो किंग कर्तव्य विमूढ़ात्मा राजनीतो प्रविष्टवान, राजनीति में चला गया। और विधायक पदे भूतवा प्रत्याशी सत्वथैकदा, चुनाव लड़ा एमएलए का, और अकस्मात विजयम प्राप्य शिक्षा मंत्रित्व माप्तवान, चुनाव शिक्षा मंत्री। देश की स्थिति है, हंसे मत रोइए, यही हो रहा है। और स्मरामि बहुधा त्रोक्तम, मुझे स्मरण आती पुरानी बातें, स्मरामि बहुधा त्रोक्तम पूर्वजय सत्यमेव, पूर्वज सही कहते थे क्या, कि भाग्यम फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम, भाग्यम फलति। जो संस्कृत में कविता का उदाहरण मैंने दिया वो इसलिए नहीं दिया, ये हास्य व्यंग तो एक चीज़ है, लोग समझते हैं संस्कृत तो डेड लैंग्वेज है, कुछ रहता नहीं है इसमें, वही पुरानी वेद पुराण उपनिषद, कहाँ कोई आज का देश आज का घटित हो रहा है समझता है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में गया था मैं, वहाँ के बाद सांसद थे, सेना में थे पहले, संस्कृत नहीं जानते थे, फिजिक्स के आदमी थे। खैर दिया जलाए और जाने लगे, तो संस्कृत के लोगों ने कहा एक आध सुन लीजिए। क्या सुनूं, मैं संस्कृत समझता नहीं है, लेकिन वो गीता पूरी याद थी उनको, स्वभाव से वो पता नहीं कैसे धार्मिक प्रवृत्ति के थे, पिताजी ने याद करा दिया था, गीता लगभग पूरी याद थी। तो आप सुनिए, न्यायाधीश जी भी बैठे हुए, इनसे क्षमा याचना से सुना रहा हूँ इस काव्य को, कि हत्याया अभियोगस्तु यदा सिद्धो भवत, जब हत्या का अभियोग सिद्ध हो गया, तदा न्यायाधीशोभियुक्ताय मृत्युदंडम प्रदत्तवान। समझ रहे हैं ना आप लोग, बहुत सरल संस्कृत है। और मृत्युदंड समाकर्ण्य तो अभियुक्तोपि निर्भया, अभियुक्त क्या कहता है, न्यायाधीशम उवाचैवम वचनम शास्त्र सम्मतम, शास्त्र सम्मत ढंग से कहता है। क्या कहता है, हत्या कृता न कस्यापि, मैं तो किसी को मारा ही नहीं, न चाहन्तुम अहम क्षमा, न किसी को मैं मार सकता हूँ, अज्ञान पारवश्येन त्वया हम दंडितो धुना, अज्ञान के वशीभूत होकर दंडित कर रहे हो मुझको आप। हत्याभियोगादे तस्मान मुंच माम, हत्या के अभियोग से मुक्त करो, ज्ञानवान भव, कुछ तो समझदार बनो। क्यों कि त्वादृशाने व गीतायाम भगवान अपि चोक्तवान, आप ऐसे लोगों के लिए गीता में भगवान कृष्ण ने क्या कहा है, या एनम वेति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। कृष्ण तो कहते कौन किसको मार रहा है, कौन किसको मार सकता है, क्या संभव है। तो देखिए प्राचीन अभी मैं गया था बाबा रामदेव जी के यहाँ, सुन लीजिए, चूंकि आज अपवर्ग की चर्चा हुई थी, अपवर्ग कहते हैं मोक्ष को, अपवर्ग कहते हैं मोक्ष को, और एक अपवर्ग शब्द का और अर्थ भी है, क्या है, ये विरोधाभास अलंकार है, मजा आएगा सुन करके जो थोड़ा बहुत भी। संस्कृत में का खा गा घा ना, इसको बोलते हैं कवर्ग, मालूम है ना, चा छा जा झा चवर्ग, और पा फा बा भा पवर्ग। तो सुनिए, गया बालकृष्ण जी एक है, वहाँ रहते हैं, आप जानते होंगे, नाम सुने होंगे। तो शास्त्री जी, हम कहा शास्त्री जी बच्चों के बीच में काव्य पाठ करना है, उनका तो मैं सोचा काव्य पाठ तो करूँगा, पहले आपके ही ऊपर कर रहा हूँ मैं। पा मीन्स क्या होता है, पवर्ग में होते 5 अक्षर, पा फा बा भा मा। पा मीन्स पातंजलम, पतंजलि का शास्त्र या ज्ञान, ये क्या करता है, फा अक्षर बतलाता, फा मीन्स फूतकृत सर्व पापम, सारा पाप फूंक देता है। ज्ञान देने वाला कौन है पतंजलि का, बा, बा मीन्स बाबा, बाबा रामदेव जी, अथवा वैद्यक बालकृष्ण, बालकृष्ण। ज्ञान क्या है यह बताता है, भा, भा मीन्स भोगे निवृत्ति ही, भोग, और मा मीन्स महेश भक्ति ही, महेश का भजन कीजिए। तो आप पवर्ग योगात अपवर्ग सिद्धि, जुड़ेंगे आप पवर्ग से और मिलेगा क्या आपको, अपवर्ग। ये विरोधाभास है, क्या आप जुड़ रहे हैं पवर्ग से, पापा बाबा माँ से, और मिल क्या रहा है आपको, तो पवर्ग से जुड़ने पर वर्ग कैसे मिल जाएगा, तो आप वर्ग, लेकिन है ये चमत्कार है, और क्या कहेंगे इसको आप। अब जिस कविता को आजकल मैं सुना रहा हूँ चारों ओर, सुन लीजिए, उसका भी एक अपना रस है, और इतनी सरल कविता है कि हाई स्कूल फेल भी समझ सकता है इसको। इस कविता के 3 आयाम हैं। पहला है ईश्वर भक्ति, अध्यात्म। कविता का दूसरा
खंड है या दूसरा वर्ग है, 5-5-7 लाइनों का है, उसमें हमको क्या पढ़ना चाहिए। बच्चियों ने अभी यहाँ पर अष्टाध्यायी के सूत्र की चर्चा की, विद्यादित्य अदंग। मैं अभी जाता रहता हूँ, 4000 सूत्र हैं अष्टाध्यायी में लगभग। एक बच्ची थी शायद आप ही के यहाँ की, 2 महीने में पूरा याद कर ली थी, हैं? केवल 2 महीने में। मैं खुद तो 6 महीने में याद किया, केवल 2 महीने में 4000 सूत्र। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। हमने कहा ऐसा हो तो नहीं सकता, लाई जरा पूछते हैं इससे। जब पूछा तो तैयार, मैं अचरज में पड़ गया कि भाई तो मेधा हो सकता है, इसका भविष्य आगे अच्छा होवे, ऊंचा होवे। गुरुकुलों में मैं जाता रहता हूँ, अपना काव्य पाठ भी करता हूँ और फ्री में करता हूँ गुरुकुलों में। ये मत सोचिएगा पैसा लेता हूँ, पूछ लीजिएगा इनसे, फ्री में। रेट बाहर है, जहाँ एकेडमियाँ हैं, यूनिवर्सिटियाँ हैं, बुलाती हैं, जाता हूँ, जाने आने खर्च देती हैं। लेकिन जब गुरुकुलों के बच्चे ही तैयार होकर जब बाहर जाते हैं, मैंने इस कविता में क्या पढ़ना चाहिए, गुरुकुल में क्या पढ़ाई होती है, और अंतिम कविता में, कविता का जो अंतिम खंड है उसमें हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, व्यवहार कैसा होना चाहिए, व्यावहारिक चीज़, ये 3 बताएं। और बड़ी सरल कविता संस्कृत में, लेकिन बीच में आपको हिंदी का हिंट दे दूंगा अगर समझ में नहीं आएगा। लेकिन इतनी सरल कविता है कि आप कहेंगे हिंदी मत कीजिए, ज़्यादा अच्छा है, ऐसे हम समझ लेंगे। हिंदी कविता करने में पहले जाया करता, फिल्मों में गीत लिखता था, या जी ढूंढने शिव कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा वहीं पाइएगा। ये तो गीत हमारा लिखा हुआ है, आप जाइए फिल्म। संस्कृत में शंकराचार्य फिल्म बनी, शंकराचार्य फिल्म में 4 गाने हैं, हमसे 3 गाने मंगाए थे, उन्होंने 1 गाना एक्सेप्ट कर लिया। संस्कृत में एकमात्र संस्कृत में पिक्चर में शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य नाम से, उसमें जो पहला गीत था, जो बैकग्राउंड में जल पूरे मैंने लिखा हुआ था, आज भी उस पर नाम डॉक्टर PM शास्त्री। अब कौन संस्कृत पढ़ता है, लेकिन हमारा वो पक्ष अलग था, ये पक्ष अलग है। हिंदी का कविता भी सुनाऊंगा इसी तारतम्य में, ये मत सोचिएगा मैं हिंदी। तो ये संस्कृत कविता सुनाने से पहले 1-2 हिंदी सुन लीजिए, जिससे आपका रस बना रहे। ये अभी हमने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अगस्त में बीता है, 15 अगस्त। हम अपने देश की मिट्टी को भी चंदन समझते हैं और वतन की एकता को राष्ट्र का वंदन समझते हैं। ये हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान और जो भी हैं, सभी को अपने भारतवर्ष का दामन समझते हैं। वतन पर मरने वालों के लिए हम फूल बन जाएं, सत्य पर मरने वालों के लिए हम एक मखनलाल चतुर्वेदी हुआ करते थे, नाम सुना होगा आपने। उनकी एक कविता है फूल की अभिलाषा। फूल कहता है, नहीं चाहता हूँ देवी देवताओं पर चढ़ाया जाऊँ, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश कटाने जिस पथ जाए वीर अनेक। लगभग वही भाव है कि वतन पर मरने वालों के लिए हम फूल बन जाएं और धंसे दुश्मन के सीने में हम ऐसा शूल बन जाएं। सत्य पर मर मिटे स्वामी दयानंद, धर्म पर मर मिटे स्वामी श्रद्धानंद, सत्य पर मर मिटे स्वामी दयानंद और श्रद्धानंद। इन शहीदों के चरण को चूम इनकी धूल बन जाएं, शहीदों के चरण जो अपने देश के हैं गद्दार और नहीं हैं जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दें, हमारा देश छोड़ दें, वो हिंदुस्तान छोड़ दें, हमारा देश छोड़। यहाँ हर बेटी सीता है, यहाँ हर बेटी सलमा है, यहाँ हर बेटी मरियम है, यहाँ हर बेटी दुर्गा है। यहाँ जो लूटे इनकी लाज मौलवी पंडित या महाराज, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, हमारा देश छोड़ दे। यहाँ स्वर्ग का नजारा है, गंगा यमुना की धारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है, हमें प्राणों से प्यारा है। जो करते नहीं किसी से प्यार, लगाते नफरत की बाजार, जो करते नहीं किसी से प्यार, करे आतंक का कारोबार, वो हिंदुस्तान छोड़ दें, हमारा देश छोड़ दें, वो हिंदुस्तान। यहाँ है वेद स्मृति पुराण, यहाँ
गीता का ज्ञान महान, यहाँ उपनिषद का अगाध विज्ञान, यहाँ है रामायण का गान। कृष्ण का ना लेते संज्ञान, राम का करते जो अपमान, वो हिंदुस्तान छोड़ दें, हमारा देश छोड़ दें, वो हिंदुस्तान। थोड़ा ताली बजा देंगे तो मज़ा आ जाएगा। बाहर जाते हैं बहुत ताली बजाते हैं लोग, और ताली हमारा पुरस्कार होता है। यहाँ आप मुर्दा बने सुन रहे हैं, हम चिल्ला रहे हैं, मज़ा नहीं आता। अरे आप बजाइए ना बजाइए, हम तो जो लिखते हैं सुना रहे हैं। हम तो आपको बता रहे हैं कि आज समाज के मंच पर एक ऐसा आदमी भी है जो हिंदुस्तान के लिए हिंदी में भी रोता है, संस्कृत में भी रोता है, इसमें भी मज़ा लेता है, उसमें भी मज़ा लेता है। हम आपको मज़ा दे रहे हैं, खाली बजा न भाई। तो हमको लगता है कि सो तो नहीं रहे हैं, इसके पहले कुछ लोग सो रहे थे तो उनको जगाना चाह रहा था मैं। हमारे संविधान की शान, दिया सबको अधिकार समान, नहीं है जाति धर्म का ध्यान, न होता लिंग भेद का भान। आज स्वातंत्र दिवस महान, करे ना जो इसका सम्मान, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, हमारा देश छोड़ दे। और संस्कृत कविता सुनाने से पहले 4 लाइन और सुन लीजिए, तब संस्कृत कविता सुनाऊं, नहीं तो आप सोचेंगे आप बैठे हैं संस्कृत के लिए, सुना रहे हैं हिंदी। मैंने बताया इसलिए कि हिंदी कवि सम्मेलन में जाता, फिल्मों में गीत लिखता था, आज भी कवि सम्मेलनों में जाता हूँ। तो हमारे कमल जी ने कहा कि खाली संस्कृत में मत रहिएगा, हिंदी में भी सुना दीजिएगा। उन्होंने कहा मैं संस्कृत का आदमी हूँ लेकिन हिंदी में लिखता हूँ, जरूर सुनाऊंगा। आप 4 लाइन और सुन लीजिए। फिर आपको संस्कृत कविता सुनाता हूँ जिसकी चर्चा मैंने की है। अब न हो देश में कोई दंगा कभी, भगवान के नाम पर, मत के नाम पर, मजहब के नाम पर हो रहा। अब न हो देश में कोई दंगा कभी, और मैली न हो अपनी गंगा कभी। आइए आज हम लें प्रतिज्ञा सभी, झुकने देंगे ध्वजा ओम की ना कभी, झुकने पाए ध्वजा ओम की ना कभी। जो न अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, और ढोंग पाखंड जग से मिटाएंगे हम। जो न अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, और ढोंग पाखंड जग से मिटाएंगे हम। अपने भारत को मेहनत से उन्नत बना, अपने भारत को मेहनत से उन्नत बना, फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे हम, फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे हम।